लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। वर्षा की फ्रेंड सोनिया की शादी हो रही थी और उसकी लव मैरिज थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अरे वर्षा, देखना मेरी तो लव मैरिज हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि वो जिसे चाहे वह उसे मिल जाए। अब तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता जुड़ चुका है और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लव मैरिज का यही तो फ़ायदा होता है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से जान पहचान जाते हैं। लेकिन मैं चाहती थी ना कि तू भी लव मैरिज करे, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। तुझे प्यार में धोखा जो मिला है। हाँ, सही कह रही हो, मुझे प्यार में धोखा दिया अशोक ने। अगर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं उसके साथ कितनी खुश होती। लेकिन अब तो मुझे मेरे माता पिता के हिसाब से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, तू सही कह रही है, अंकल आंटी के हिसाब से ही तुझे शादी करनी पड़ेगी अब तो। चल कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे ज़रा लेट हो रहा है। सोनिया के चेहरे पर लव मैरिज की खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी, वहीं वर्षा के चेहरे पर अरेंज मैरिज का डर दिखाई दे रहा था। वह अभी आलोक से एक या दो बार ही मिली थी। इसके बाद सोनिया की शादी हो जाती है और वर्षा के लिए भी रिश्ते आने लगते हैं। जी सुनिए, मैंने एक लड़का आलोक देखा है, वो बहुत अच्छा है, उसका खुद का कपड़ों का कारोबार है और हमारी वर्षा के लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पंडित जी ने भी 15 दिन के बाद का ही शादी का मुहूर्त निकाला है। उसके बाद 2 साल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। 15 दिन के बाद शादी है सुनकर वर्षा घबरा जाती है। वह अब आलोक से एक या दो बार ही मिली होती है, वह उसे अच्छे से जानती भी नहीं है। अरे वर्षा, तूने कॉल किया था? एक्चुअली अखिल के लिए खाना बना रहे थे और वो इतने प्यार से बनाकर मुझे खिला रहे थे कि मेरा मन ही नहीं किया मना करने का। अब जब पति इतने प्यार से खिलाए तो खाना तो बनता है ना। अच्छा तू बता, तूने कॉल क्यों किया था मुझे, क्या हुआ? सोनिया, मेरी 15 दिन के बाद शादी तय हो गई है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे ऐसे कैसे 15 दिन में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तू तो उसे जानती भी नहीं है अभी अच्छे से। मैं भी उनसे सिर्फ एक बार ही मिली हूँ अभी, जब वो मुझे देखने के लिए आए थे। वैसे आज उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि हम कहीं घूमने चलते हैं, तो बस वहीं जा रही हूँ उनके साथ घूमने के लिए। हाँ चल, ये भी ठीक है, ज़रा उनसे मिल लेगी तो थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही अच्छी रहती है। देखना साहिल मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते हैं। क्या करे, तेरी मजबूरी भी है अब अरेंज मैरिज करना, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तेरी अरेंज मैरिज अच्छी जाए। लेकिन मेरे हिसाब से तो लव मैरिज अच्छी होती है। सोनिया की ऐसी अटपटी बातें सुनकर वर्षा का मन और भी ज्यादा खट्टा हो गया। आलोक सबसे पहले वर्षा को मंदिर ले गया, इसके बाद वह उसे डिनर कराने के लिए ले गया। वर्षा, तुम्हें क्या पसंद है, मैं वही ऑर्डर करता हूँ, बताओ क्या खाना है तुम्हें? अरे आप जो खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी, कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, मैं भी वॉशरूम से आती हूँ ज़रा। वैसे अगर ये मुझे प्यार करता या जानता तो वही ऑर्डर करता जो मुझे पसंद है। खैर, इसके बाद वर्षा वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर में जब वह वापस आती है तो वह देखती है कि सारी चीज़ें उसकी मनपसंद है टेबल पर। अरे वाह! ये तो सब मेरी पसंद की चीज़ें हैं। आपको कैसे पता? अरे मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल किया था और उनसे पूछ लिया था कि तुम्हें क्या-क्या पसंद है। वैसे तुम और सब बता सकती हो कि तुम्हें क्या-क्या पसंद है खाने में, पहनने में। वर्षा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम्हें मेरे घर में कोई भी परेशानी ना हो। आखिर तुम मेरे लिए ही वहाँ पर इतनी सैक्रिफाइस करोगी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नहीं, तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे यहाँ आ रही हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें खुश रखूँ। वर्षा आलोक की ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। शायद उसने एक अच्छा फैसला लिया था। वर्षा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। वर्षा ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। उस दिन उन दोनों ने मिलकर गोलगप्पे खाए और आलोक ने कोशिश की कि उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद उन दोनों ने शादी की सारी शॉपिंग भी अकेले ही की। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो गई और वर्षा अपने मायके में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर आलोक को खिलाती थी।
दूसरी तरफ सोनिया को खाना बनाना नहीं आता था। वह भी अपनी सासू माँ से धीरे धीरे खाना बनाना सीख रही थी। इसके बाद वर्षा एक ही रीति रिवाज में शादी होने की वजह से सारी रस्म रिवाज जानती थी। अरे बेटा, आज पूजा की सारी तैयारी वर्षा बहू ने की है। इसने थोड़े ही समय में सब कुछ संभाल लिया। दूसरी तरफ सोनिया की लव मैरिज थी, इसलिए उनके रीति रिवाज भी अलग थे। रीति रिवाज को सीखने के लिए सोनिया को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन वह धीरे धीरे सब सीखने में कामयाब हो गई। एक दिन वर्षा और आलोक एक पार्टी में थे और उसी पार्टी में सोनिया और अखिल भी आ गए। सोनिया ने देखा कि आलोक कितना ध्यान रख रहा है वर्षा का। वो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। इससे उसे ये पता चला कि अरेंज मैरिज भी कोई बुरी चीज़ नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज। आप दोनों ही मैरिज में पार्टनर का एक साथ एक दूसरे का केयर करना और एक दूसरे का समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को आज की ये कहानी अच्छी लगी हो। बाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।